Hello guys, welcome to my YouTube channel with great enthusiasm. Today I am going to share with you the program of and or operator. So firstly let us discuss the and or operator. So let start. So सबसे पहले हम सिंपल भाषा में यदि बात करें तो एंड का मीनिंग क्या होता है। एंड का मीनिंग क्या होता है? एंड का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पर दोनों पर्सन की, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, मतलब राम भी और श्याम भी दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, ठीक है। जब कहने का और इन अदर वर्ड्स हम बात करें, जब दोनों की एनरोलमेंट हो, जब दोनों की एनरोलमेंट हो तब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जब सिर्फ एक इंसान की एनरोलमेंट हो तब हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सिंपल भाषा में कि जैसे हम कह रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में मैंने कहा है कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, मतलब एक ऐसा नंबर जो 3 पे भी डिवाइड होता हो और 5 में भी डिवाइड होता हो, उस नंबर को हमने प्रिंट करना है, ठीक है। 3 में भी डिविजिबल हो वो वाला नंबर 5 में भी डिविजिबल हो। जैसे कि पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं 15 3 पे भी जाता है और 5 पे भी जाता है। 5 3 जा 15 एंड 3 5 जा 15, दोनों की एनरोलमेंट है इसमें। जब और हम ये जब और की बात आती है 3 और 5, तो जैसे कि 3 है, 3 स्टार्टिंग में किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा, 5 का नहीं है, एक तो जा रहा है ना, एक की एनरोलमेंट होनी इसमें कंपलसरी है। एंड में क्या है? दोनों की एनरोलमेंट होनी कंपलसरी है। बस दोस्तों इतना सा प्रोग्राम है, बस इसी बात को हमने समझना है कि इसे हम कैसे करेंगे, बस और कुछ नहीं है इस प्रोग्राम में। सो हम अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। सो ये है, ये यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगाया। सबसे पहले मैंने इंटीजर डाटा टाइप में आई की वैल्यू को आई वेरिएबल लिया ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। आफ्टर दैट क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ मैंने किया डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। फॉर लूप लगाया, मेरा फॉर लूप 1 से लेकर 100 तक चलेगा। आप चाहे तो इसकी विड्थ थोड़ी कम कर सकते हैं, 100 की जगह 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस 100 तक ये लूप चलेगा, 100 से आगे नहीं चलेगा, मतलब 101 आगे नहीं चलेगा, लूप 100 तक चलेगा। एंड जैसे जैसे नंबर आई, अब इसके अंदर मैंने इफ़ स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया। इफ़ स्टेटमेंट के क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि हम इफ़ स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं। जब मैंने आपको, यदि मेरा पहला आपने कोई प्रोग्राम देखा हो, मैंने एक बार इफ़ के कॉन्सेप्ट को मैंने पूरी अच्छी तरह से इलस्ट्रेट किया। उसमें मैंने बताया था कि इफ़ स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी डिसीजन, ये इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन प्रिंट इवन द नंबर इज इवन। इफ़ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन द नंबर प्रिंट इज ओड। सो इफ स्टेटमेंट का ये यूज़ होता है। यहाँ पर इफ स्टेटमेंट किस तरह से लगी है? यदि आई की वैल्यू, यहाँ पर मैंने मॉडुलस फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? हमें रिमाइंडर देता है। डिवाइड क्या करेगी? डिवाइड तो हमें जैसे 15 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर क्या आता है? 5 आंसर आता है, बिकॉज वी नो डैट 3 5 या 15। मॉडुलस फंक्शन का ये यूज़ होता है कि नंबर तो वो ये भी सिंपल डिवाइड ही करेगा, ये भी, इसका भी काम है डिवीज़न करना, किंतु ये आंसर क्या हमें देगा? आंसर हमें 0 देगा। जैसे 15 डिवाइड बाय 5 आंसर क्या आएगा? 0। ऑल्ट प्लस एंटर, ये थोड़ा बैटरी का है। मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था, यदि मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा था। मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है? ये हमें रिमाइंडर प्रिंट करवाता है। आई मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 यदि इसका आंसर 0 आता है, एंड ये एंड ऑपरेटर है। और यदि आई 5 पे भी डिविजिबल है तब हमें आई की वैल्यू प्रिंट करवाए। यदि इस पे भी जाता हो, चाहे 3 पे भी जाता हो और 5 पे भी जाता हो, यदि दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है तब हमें आई की वैल्यू ये इनपुट करवाएगा। हम अब सबसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल फॉर सक्सेस। आफ्टर डैट
आई रन द प्रोग्राम। सो ये आपके पास सारे वो वाले नंबर आ गए जो 3 के ऊपर भी जाते हैं और 5 के ऊपर भी जाते हैं, जैसे 15, 30, 45, ये सारा आपको 15 का टेबल है। सबसे पहले मैंने वो आपको एग्जांपल में भी बताया था, 15 है वो 3 के साथ भी जाता है और 5 के साथ ही जाता है। सो 15 के सारे नंबर्स हैं 15, 1 जा 15, 30, 45, 60, 75, 90। सो ये वो वाले नंबर हैं जो 3 के में भी जाते हैं और 5 पे भी जाते हैं। अब मैं आपको और ऑपरेटर को यूज़ करके बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ होता है। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ पाइपलाइन ऑपरेटर। ये मेरा पाइपलाइन ऑपरेटर है, ठीक है गाइस। सो अब ये इसका क्या काम है, चाहे इसने सिंपल एक नंबर की एनरोलमेंट देखनी है, यदि कोई भी एक नंबर यदि 3 पे जा रहा है तो ये उसे इनपुट करवा देगा, यदि कोई नंबर 5 पे जा रहा है तो उसे इनपुट करवा देगा, चाहे दोनों पे जा रहा है तब तो करवाएगा ही करवाएगा, तब तो करवाएगा ही करवाएगा। यदि इन दोनों में से किसी एक नंबर के ऊपर भी चल जाता है तो ये इनपुट प्रिंट करवाएगा। सो कंपाइल किया, अब हम इसे करेंगे रन। सो ये सारे दोस्तों वो वाले नंबर्स हैं जो 5 पे भी जाते हैं और 3 पे भी जाते हैं। हम इसकी थोड़ी विड्थ कम कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से सारी जो आउटपुट है वो वाले नंबर्स मिल सके। यहाँ पर मैं लिखे 50। सो अब इसे रन करवाते हैं। सो गाइस अभी भी इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। सो ये वाले आपको मेन प्रोग्राम समझ आ गया ना, प्रोग्राम समझ आ गया तो नंबर्स का क्या है, हम नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं। मेन है लॉजिक को समझना, लॉजिक समझ आया फिर उसे प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाना, वो समझ आ गया तो प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम तो बाय हाथ का खेल है। होप गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय इट काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू। जय सिया राम। गुड बाय।